अमेरिका की एयर पावर, इजराइल की इंटेलिजेंस और अरब मुल्कों जैसे बेसिस का जब टारगेट एक ही मुल्क सेट हो, इस वक्त में या तो दुश्मन मुल्क कोई बड़ी गलती कर बैठते हैं या फिर सरेंडर कर लेते हैं। अक्टूबर 2024 से लेकर आज तक अमेरिका, इजराइल और उसके अलायंसेस का सिर्फ एक ही टारगेट था कि कैसे ईरान को ग्लोबली आइसोलेट किया जाए या फिर तबाह किया जाए। लेकिन उनके इस प्लान और ईरान की सरहदों के बीच खड़ा एक शख्स जिसका नाम है द अब्बास अराक्ची, एक ऐसा डिप्लोमेट जिसने बिना किसी गोली टैंक्स के फौज के वेस्ट और उनके प्लान को तबाह और बर्बाद कर दिया। वेस्ट चाहता था कि ईरान कोई गलती करे, कोई ऐसी गलती जिसके जवाब में उस पर मजीद हमले और पाबंदियां लगाई जाए। लेकिन फिर आता है अराक्ची, वो शख्स जिसने वेस्ट के प्लान को उन्हीं के ऊपर आयद कर दिया। ये डॉक्यूमेंट्री अब्बास अराक्ची के उन डिप्लोमेटिक सक्सेसेस को डिस्कस कर रही है जो उन्हें दुनिया की डिप्लोमेटिक और डिप्लोमेट से अलग बनाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे द वियना सीज। चलिए नजर डालते हैं 2015 की न्यूक्लियर डील नेगोशिएशन पर। एक तरफ थी दुनिया की 6 सबसे बड़ी पावरफुल ताकतें जिनके पास बहुत सारे लातादाद लीगल एक्सपर्ट और इंटेलिजेंस सपोर्ट थी, और दूसरी तरफ थी ईरान की छोटी सी टीम जिनको लीड कर रहे थे मिस्टर डिप्लोमेट। हफ्तों से चलने वाली इस मीटिंग में वेस्ट और उसके अलायंस ने हर तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर डिप्लोमेट ने हर क्लॉज को लाइन बाय लाइन डिकंस्ट्रक्ट किया। मिस्टर डिप्लोमेट ने उन्हीं के क्लॉजेस से साबित किया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका इंटरनेशनली गारंटीड हक है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है इवन वो आज भी परेशान है कि कैसे एक आम से डिप्लोमेट ने दुनिया की 6 सुपर पावर्स को इस डील पर साइन करने पर मजबूर किया होगा, जहां ईरान पर से सैंक्शन उठाने का वादा भी करना पड़ा। अब बात करते हैं अराक्ची के दूसरे डिप्लोमेटिक सक्सेस की, द एयर स्पेस ब्लॉकेड एंड मिडिल ईस्टर्न काउंटर ऑफेंस। जब इजराइल एयर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा था तब मिस्टर डिप्लोमेट ने चंद ही दिनों में 10 से ज्यादा अरब मुल्कों का दौरा किया। वे सोच रहा था कि ईरान अकेला हो गया है, लेकिन इन चंद दिनों में अराक्ची ने अरब मुल्कों का दौरा करके जो रियाद से कैरो तक था, हर अरब लीडर के सामने एक वाज़ेह पैगाम रख दिया। उनका पैगाम बिल्कुल सिंपल था। उनका कहना था हम दुश्मनों के लिए वॉरियर्स हैं, दोस्तों के लिए अमन का पैगाम है। ये हर कोई बात याद रखे कि अगर किसी मुल्क ने या किसी टेरिटरी ने वेस्ट के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो ईरान इस बात को कभी नहीं भूलेगा और एक वक्त जरूर आएगा जिसमें उसको इस चीज का अजाला देना होगा। मिस्टर डिप्लोमेट की इस बात ने यूएई, कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया जैसे मुल्कों ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि वेस्ट को किसी भी तरीके की ना एयर सपोर्ट देंगे और ना ही लैंड सपोर्ट देंगे अगेंस्ट ईरान। ये वो चीज थी जिसकी वजह से तेल अवीव और वाशिंगटन का सबसे बड़ा टेक्निकल एडवांटेज राख बनकर उड़ गया। केस नंबर 3, न्यूट्रलाइजिंग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस एंड नैरेटिव डिकंस्ट्रक्शन। वेस्ट का दूसरा हथियार था कि कैसे ईरान को अपने पड़ोसी के साथ लड़वाया जाए। जब रेड सी में मिस्टीरियस ड्रोन अटैक्स हुए तो वेस्टर्न मीडिया ने तुरंत ईरान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। इस वक्त में कोई भी होता तो डिफेंसिव मोड में आ जाता है, लेकिन अराक्ची ने डिफेंसिव मोड में आने के बजाय डायरेक्ट कैरो को पैगाम भेज दिया। मिस्टर डिप्लोमेट ने पैगाम में कहा कि इजिप्ट हमारा दोस्त है। इंटरनेशनली पॉलिटिकल एनालिस्ट और जियोपॉलिटिक्स के माहिरीन इस बात से बहुत इंस्पायर हुए। उनका कहना था कि अराक्ची की इस काम एंड कैलकुलेटेड डिप्लोमेसी ने एक सेवियर का रोल ईरान के लिए प्ले किया। उनका यह भी कहना था कि अराक्ची ने वेस्ट के सामने रेजिस्टेंस विदाउट एग्रेशन की एक नई मिसाल कायम की है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं द वन मैन आर्मी वर्सेस पेंटागन नैरेटिव की। मिस्टर डिप्लोमेट ओमान में सुबह को टॉक्स कैंसिल कर देते हैं, दोपहर में बेरूत के वॉर जोन में बिना किसी खौफ के लैंडिंग करते हैं और फिर रात में सऊदी प्रिंस के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बिल्ड करते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि ये एक ऐसी शटल डिप्लोमेसी थी जिसने पेंटागन के मास्टरमाइंड्स को चक्कर में डाल दिया। उनका यह भी कहना था कि अराक्ची ने न सिर्फ ईरान के मफाद का दिफा किया बल्कि दुनिया को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ईरान को वेस्टर्न नजरिए से देखना बंद करे। पिछले 2 सालों में अराक्ची ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए तेल अवीव और वाशिंगटन को एक ही पैगाम भेजा। मिस्टर डिप्लोमेट का कहना था कि ईरान कोई 20वीं सदी का बनाया हुआ आर्टिफिशियल मुल्क नहीं, ये 2500 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। इस सिविलाइजेशन ने अलेक्जेंडर द ग्रेट, रोमन एम्पायर और ब्रिटिश जैसे एम्पायर को आते जाते देखा है, लेकिन पर्शिया हमेशा से यही है। अराक्ची का मजीद ये भी कहना था कि अगर तुम हम पर पाबंदियां लगाते हो तो हम अपने रिसोर्सेज खुद बनाएंगे। अगर तुम हमें आइसोलेट करने का सोच रहे हो तो हम एक नया आलमी निज़ाम बनाएंगे, और अगर हम पर कोई जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो याद रखना कि गवर्नमेंट्स आती जाती हैं लेकिन ईरान हमेशा वहीं पर है।
मिस्टर डिप्लोमेट ने दुनिया को बताया कि आपके पास अगर सुपर पावर जैसी ताकत ना भी हो तो आप अपने लॉजिकल इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक रेस्टोरेंट को ढाल बना सकते हैं। ये वो ढाल है जो B-2 बॉम्बर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आराक्ची ने मैकियावेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लोमेसी को कंप्लीट यूटिलाइजेशन करके दिखाया। उनका मानना था डिप्लोमेसी ये नहीं कि दुश्मन के सामने घुटने टेकने जाए, बल्कि एक्चुअल में डिप्लोमेसी ये है कि कैसे दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करें, चाहे वो सुपर पावर ही क्यों ना हो।